मैं अपने आप से प्यार करता हूँ सबसे ज़्यादा। मैं सबसे ज़्यादा सेल्फ़िश इंसान हूँ और सबसे ज़्यादा सेल्फ़ एब्ज़ॉर्ब्ड इंसान हूँ। बिफोर सेइंग आई लव यू टू एनीवन एल्स, आई से आई लव यू टू माई सेल्फ। आई डिक्लेयर दैट राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ दिस कैमरा। क्या हाल है दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल काइज़ेन पे। मैं हूं क्षितिज गुगलानी और ये मेरी 2019 की आखिरी वीडियो है। दोस्तों 2019 एक ऐसा साल था, लाइक इट वाज द बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ, क्योंकि मैंने उसमें इतना ज़्यादा ग्रो किया है, इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है और अकॉर्डिंग टू मी मैंने कंट्रीब्यूट भी बहुत किया है। सो दोस्तों तभी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों 2018 के एंड में 2019 के स्टार्ट में I wasn't in a very good place. Mentally, emotionally, physically तो था. Physically I've always been fit. Okay, so then I decided कि मेरे को by the end of 2019 कैसा फील करना है और क्या क्या एक्सपीरियंस करना है, कैसे ग्रो करना है, कैसे कंट्रीब्यूट करना है। एंड उनमें से काफ़ी चीज़ें सच हुई और काफ़ी चीज़ें सच नहीं हुई। But at the end, I am here, you are here, watching this video, and that's what I'm gonna share कि मैंने 2019 में क्या क्या 10 lessons मिले हैं मेरे को, जिन्होंने मेरी लाइफ completely चेंज कर दी है। And I think उनमें से कुछ आपके भी काम आ सकते हैं अगर वो आपकी सोल से रेजोनेट करे तो। Number 10th lesson. Number 10th is don't care about pimples. I'm just kidding. Pimples पे नहीं है वो. It's about abundance. दोस्तों life is about abundance. Okay. Imagine this now कि आप जिस सिटी में रह रहे हो, जिस शहर में रह रहे हो या विलेज में रह रहे हो, वॉट एवर इट इज़, वो एक बहुत छोटा पार्ट है एक बहुत बड़ी कंट्री का। और वो एक कंट्री बहुत छोटा पार्ट है एक बहुत बड़े कॉन्टिनेंट का। और वो एक कॉन्टिनेंट एक पार्ट है अर्थ का, जिस पे हम सब रह रहे हैं। वी आर बॉर्न ऑन अर्थ, वी लिव ऑन अर्थ, और हम अर्थ पे ही ख़त्म हो जाते हैं। अभी मार्स पे नहीं पहुँचे हैं, इलॉन मस्क ट्राई कर रहा है बट पहुँचे नहीं है। ओके, सो दैट अर्थ इन इट सेल्फ इज़ अ स्पेक ऑफ डस्ट इन दिस वास्ट यूनिवर्स, इन दिस कॉस्मोस जो इतनी ज़्यादा बड़ी है, जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका हम एंड इमेजिन भी नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ द यूनिवर्स। तो उसमें डू यू थिंक कि जो आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा आपको? इतना अबंडेंट है, इतना अबंडेंट है। जस्ट डेयर टू आस्क, मांगो लाइफ से जो तुमको चाहिए और तुमको मिलेगा। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम हेयर, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि यू वॉचिंग दिस वीडियो, यू सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। आई आस्क कि मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए एंड मेरे को 1000 सब्सक्राइबर्स मिले। मैं न्यू ईयर तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो जाएंगे एंड अभी 950 क्रॉस हो चुके हैं। एंड देन इंस्टा फॉलोअर्स, आई आस्क इंस्टा फॉलोअर्स फ्रॉम द यूनिवर्स कि मेरे को इंस्टा फॉलोअर्स चाहिए, मेरे को तरीके मिले कि मैं कैसे बनाऊँ इंस्टा फॉलोअर्स, इंस्टा फॉलोइंग बड़ी। और फिर आई आस्क द यूनिवर्स कि मेरे को पैसे कैसे कमाने हैं, और मेरे को आई आस्क माई सेल्फ कि मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ। आई गिव personal training, fitness training to so many people and I earned money through that. And मैंने अपने आप से पूछा कि मैं डॉक्टर कैसे बन सकता हूँ, and through studying and relentless hard work I am becoming a doctor in a few days. MBBS complete होने वाली है। And then I ask कि मेरी deep relationships, deep meaningful connections कैसे हो सकते हैं। And then I strengthened my connections with my parents. I strengthened my connection with my brother and sister and very deep connections with my friends and family. एक loving relationship चाहिए थी, वो भी मिला। Everything you ask from the universe you will get. So life is about abundance. जो 9th लेसन है दोस्तों वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों मैंने एक 22 मिनट्स की बहुत लंबी वीडियो बनाई है इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो चेक करो। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग दोस्तों मैं अब 1 ईयर से कर रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस। एंड मैंने 24 आवर फास्ट, मैंने 22 आवर फास्ट, 21 आवर फास्ट, 20 आवर फास्ट, 18 आवर फास्ट, ये सब करके देख लिए। 16 आवर फास्ट, 12 आवर फास्ट, 14 आवर फास्ट करके देख लिए। एंड इट इज़ the number one technique,
दी नंबर वन टेक्निक टू इंस्टिल सेल्फ कंट्रोल इन योर सेल्फ। अगर आपको अपने अंदर एक कंट्रोल लाना है ना, और अगर आपको फिटनेस गोल अपने अचीव करने हैं, अपने डाइट पे कंट्रोल करना है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द थिंग फॉर यू। दोस्तों ये एवोल्यूशनरी साइंस ने भी प्रूव किया है, रिसेंट स्टडीज़ ने भी प्रूव किया हुआ, और हिंदू वेदों में तो कब से ट्रेडिशनों में इतना प्रमोट करते हैं फास्टिंग को। दोस्तों अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है फास्टिंग पे, तो वो जाके देखो। एंड फास्टिंग इज़ द नंबर वन थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर हेल्थ। इट विल इंक्रीज योर फोकस इन योर वर्क, सबसे पहली बात। इट विल फैट लॉस में हेल्प करेगा, और फिर कहीं डिजीज़, मेडिकल डिजीज़ भी कंट्रोल करता है, जैसे पेप्टिक अल्सर डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल का हाई होना, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, और कहीं डिजीज़ का रिस्क भी कम करता है, हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का डिजीज़ कम करता है, एंटी एजिंग है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ वेरी 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 अमेजिंग टेक्निक ऑफ डाइट। दोस्तों जो 8th टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ध्यान से सुनना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो। इट्स मेडिटेशन। दोस्तों मेडिटेशन मैं 2.5 सालों से कर रहा हूँ, और हर रोज़ एटलीस्ट 5 मिनट्स मैं अपने बेड पे या फिर कहीं ट्रैवल कर रहा होता हूँ वहाँ पे, या फिर किसी भी चेयर पे ऐसे बैठ जाता हूँ आंखें बंद करके, एंड आई जस्ट मेडिटेट फॉर लाइक 5 to 10 मिनट्स, एटलीस्ट 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, डिपेंडिंग ऑन कि मेरा स्केड्यूल कैसा है और मेरे को कितना टाइम मेडिटेशन में देना है। दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग कि अगर आप ये हैबिट बना लोगे मेडिटेशन की, तो आप ये जानोगे कि आपके अंदर एक पूरा यूनिवर्स है। आप बाहर से स्टिमुलेटेड रहते हो, बाहर की चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होती रहती है, बट किसी भी सिचुएशन में आप हो, अपनी आंखें बंद करके देखोगे तो आपके अंदर का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो फेस टू फेस सेम रहेगा। अभी मैं ऑब्स गायनेक का प्रैक्टिकल दे रहा था, और प्रैक्टिकल में वाइवा के लिए जाने से पहले आई जस्ट क्लोज माई आइज़ और मेडिटेट करने लगा। एंड मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ऐसा ही फील करता हूँ जब मैं वेकेशन पे होता हूँ, क्लोजिंग माई आइज़ एंड रिलैक्सिंग, और अगर मैं यहाँ पे भी रिलैक्स कर रहा हूँ, मैं सेम हूँ, मैं डिफरेंट नहीं हूँ। सो दैट इज़ वाई मैंने मेडिटेशन पे भी अलग अलग वीडियोस बनाई, अगर आपने वो चेक नहीं करी वो भी चेक कीजिए। तो दोस्तों मेडिटेशन इज़ समथिंग अ सुपर पावर जो सबके पास हो सकती है, बट सबके पास है नहीं। 7th लेसन जो मैंने 2019 में सीखा है कि बिकम वन विद योर आर्ट, बिकम वन विद जो आप प्यार करते हो जिस चीज़ से। अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ MBBS के एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैं वहाँ पे नहीं हूँ, वहाँ पे क्षितिज नहीं है, काइजन नहीं है, वहाँ पे एक डॉक्टर है जो नॉलेज गेन कर रहा है, जो चाहता है अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना और सबके लिए भला चाहता है, और अपनी नॉलेज से किसी की हेल्प करना चाहता है। वहाँ पे वो बंदा है, वहाँ पे ये नहीं है कि मैं क्षितिज हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो करता हूँ, नहीं, मैं बस पढ़ाई कर रहा हूँ। एंड ओनली वन थिंग, जो अर्जुन की कहानी थी कि तुमको अर्जुन क्या दिख रहा है, द्रोणाचार्य जब पूछते हैं, वो कहता है मेरे को चिड़िया नहीं दिख रही, मेरे को पेड़ नहीं दिख रहा, मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा, मेरे को चिड़िया की बस आँख दिख रही है, और उसको अपने आप को, वो खुद को भी नहीं देखता। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि डिज़ोल्व हो जाओ उसमें जो आपका आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तो वहाँ पे डॉक्टर क्षितिज नहीं है, वहाँ पे काइजन नहीं है, वहाँ पे क्षितिज भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ एक सोल्जर है जो वर्कआउट कर रहा है, जो बस वर्कआउट कर रहा है, जो मूव कर रहा है। और एक और एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई इंसान, अगर एक पर्सन डांस कर रहा है, इफ़ ही और शी इज़ डांसिंग, तो वो डांसर वहाँ पे नहीं है, वो आर्ट वहाँ पे है, वो डांस वहाँ पे है, वो डांसर नहीं है वहाँ पे। जैसे वो मूव कर रहे हैं, जैसे वो अपने डांस में पूरा फोकस्ड है, वो फोकस वहाँ पे है। तो दोस्तों वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे एक प्रोफेशनल डांसर डांस करता है, उसी तरह से अगर आप अपने काम में, अपने आर्ट में ध्यान लगाएंगे तो दोस्तों आप बहुत ही जल्दी एक्सेल करेंगे। ये मैंने सीखा है 2019 में, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फेवरेट टिप्स ऑफ माइंड। जो 6th लेसन है, 6th इज़ फेलिंग टू प्लान इज़ द परफेक्ट प्लानिंग टू फेल। दोस्तों अगर आपको नहीं पता कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको लाइफ में क्या करना है,
तो दोस्तों आप सिर्फ आंसर ढूंढते रहोगे और स्पेस में ऐसे ही फ्लोट करते रहोगे विदाउट एनी डायरेक्शन। तो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गोल, अ एंड इन योर माइंड कि आप किस रास्ते पे जाना चाह रहे हो, आपका धर्म क्या है, आपका पर्पस क्या है और आपका कर्म किस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने 2019 में बहुत अच्छे से सीखा था और इसलिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि कईयों के पास डायरेक्शन नहीं होता कि लाइफ में क्या करें। तो शायद मैं कुछ हेल्प कर सकूँ उसमें इन 3 क्वेश्चन से। तो दोस्तों 2019 के स्टार्ट में मैंने लिखा था अपनी जर्नल में कि मेरे को एक्सपीरियंस क्या क्या करना है लाइफ में, मेरे को ग्रो कैसे करना है लाइफ में और मेरे को कैसे कंट्रीब्यूट करना है लाइफ में। तो दोस्तों एक्सपीरियंस में मैंने ये पूछा था कि मेरे को कैसे लव रिलेशनशिप्स चाहिए, मेरे को कैसे फ्रेंड्स और फैमिली चाहिए, मेरे को कैसे एडवेंचर्स एक्सपीरियंस करने, मेरे को कैसा एनवायरनमेंट चाहिए अपना। और मेरे को ग्रोथ में मैंने अपने आप से पूछा था कि मैं कैसे अपने स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी फिटनेस में इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने आर्ट और क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअलिटी में इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं अपनी इंटेलेक्चुअल लाइफ, अपनी लर्निंग इम्प्रूव कर सकता हूँ। और फिर कंट्रीब्यूशन में पूछा था मैंने कि मैं कैसे अपनी कैरियर लाइफ इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने कम्युनिटी में, अपनी इंडिया में, अपनी नेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कैसे जो मेरे अराउंड लोग हैं उनकी लाइफ में किस तरह सुधार सकता हूँ, किस तरह एक वैल्यू ऐड कर सकता हूँ कि उनकी लाइफ बेटर हो जाए। दोस्तों 5वां लेसन जो मैंने सीखा था 2019 में और जो आई थिंक आपके बड़ा काम आएगा इज़ जर्नलिंग एंड ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। दोस्तों हर रोज़ सुबह उठ के बिफोर डूइंग एनीथिंग लाइक यूजुअल, बट उसके बाद आई वुड राइट माई जर्नल। ये एक डायरी है एंड 2019 की एंड एवरी डे आई वुड राइट समथिंग। आई वुड राइट मतलब मैं अपनी फीलिंग्स लिखूंगा, अपने प्लान्स लिखूंगा डे के, या फिर मेरे को क्या लेसन मिला है पिछले दिन वो लिखूंगा, या फिर मैंने क्या सीखा है वो लिखूंगा। एंड इससे मैं अपने क्लोज आया हूँ, मैंने अपने आप को जाना है, मैंने अपनी फीलिंग्स को जाना है, मेरे अंदर क्या चल रहा है। इंस्टेड ऑफ कि मैं सुबह उठ के फ़ोन यूज़ करूँ और डिस्ट्रैक्टेड रहूँ, मैंने फोकस करके सिर्फ एक पेज पे अपनी फीलिंग्स लिखी हैं हर रोज़। एंड उसके बाद मैंने दूसरी जर्नल में, इस वाली जर्नल में, पहले इसमें मैंने अपनी फीलिंग्स, उसके बाद इस वाली जर्नल में मैंने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की है, 3 थिंग्स आई एम थैंकफुल फॉर एवरी डे। और दोस्तों दैट हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग। इससे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ है कि हम जितना ज़्यादा थैंकफुल होंगे लाइफ में, उतनी ज़्यादा हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें और आएंगी, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों के लिए हम थैंकफुल होंगे। दोस्तों ये याद रखो कि जो लिखा हुआ शब्द है ना उसमें बहुत ताकत होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप में लिखो, वो भी लिख सकते हो, दैट इज़ योर चॉइस। बट जो इंक और पेपर, जो कलम और कागज़ में शक्ति है वो फ़ोन में, टैबलेट में, लैपटॉप में नहीं है। जब तुम लिखोगे पेन और पेपर से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होके, फोकस होके, तब तुम जानोगे कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है और तुम्हारा पर्पस क्या है और तुम क्या करना चाहते हो। और जो लिखी हुई चीज़ है वो एक्चुअल फिजिकल एग्जिस्टेंस में आ जाती है। जो फ़ोन पे है वो मिट सकता है, दैट कैन बी इरेज वेरी इजीली, बट जो लिखी हुई चीज़ है उसको तुम जलाओगे नहीं जब तक, तब तक वो वहीं पे रहेगा, या फिर पानी नहीं फेंक दोगे उस पर, या फिर किसी तरह डिमोलिश नहीं कर सके। बट हाँ, लिखी हुई चीज़ पेपर पे, दैट इज़ अ प्रूफ कि वो फिजिकल एग्जिस्टेंस में है। अगर मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना, फॉर एग्जांपल चढ़ना है, तो मैंने अपने जर्नल में लिखा हुआ है कि मेरे को माउंट एवरेस्ट चढ़ना है और एक दिन मैं चढ़ूँगा। वो ऑलरेडी उस पेज पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो बस टाइम की बात है कि मैं उसको एक्सपीरियंस कब करूँ। मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा है जर्नलिंग मेरे लिए, इन द सेंस ऑफ डेवलपिंग सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जितनी भी क्वालिटीज़ मेरे को डेवलप करनी है वो मैंने अपनी जर्नल में लिखी है और वो डेवलप करी है। मैं अपने आप से बात करता हूँ जब मैं जर्नल में लिख रहा होता हूँ। तो दोस्तों मैं यही चाहूँगा कि आप एक जर्नल बनाएं, चाहे आप सिर्फ 2 सेंटेंस लिखें, 2 चीज़ें लिखें कि जो भी आपको लिखना है कि आई लव माई सेल्फ, आई फील कम्प्लीट, आई फील सेटिस्फाइड, आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरे पास इतना कुछ है। चाहे सिर्फ ये लिखो हर रोज़, बट कुछ लिखो जो आपकी फीलिंग्स है, ताकि आप अपने आप से कनेक्टेड रहो, अपने आप को जानो। एंड वो बहुत इम्पॉर्टेंट है आज की लाइफ में, जहाँ पे सब लोग इतना डिस्ट्रैक्टेड है सोशल मीडिया से और कंटिन्यूस स्टिमुलेशन से।
दोस्तों जो फोर्थ लेसन है जो मैंने 2019 में सीखा है वो है कि बहुत सारी चीज़ों के आंसर लाइफ में तुमको मिल सकते हैं एक किताब से, वो है श्रीमद् भगवत गीता। चाहे आप मेरे को ओल्ड स्कूल कहो, चाहे आप मेरे को बेवकूफ़ कहो, बट मैं गीता पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि मैं सब सच बोल रहा हूँ कि इस किताब में श्रीमद् भगवत गीता में बहुत सारे लाइफ के आंसर्स हैं। दोस्तों मेरे फाइनल ईयर MBBS के एग्ज़ाम्स थे अभी, एंड अभी चल रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, बट मैं जब भी स्ट्रेसफुल या फिर एंजाइटी फील करता था तो मैं भगवत गीता उठा के पढ़ता था। एंड उसमें जो कृष्णा भगवान ने सपोजिटली, अगर बिलीव करते हो आप, जो अर्जुन को उन्होंने टीचिंग्स दी है दोस्तों, अगर वो आप पढ़ लोगे उनमें से कुछ ना कुछ तो आपकी सोल से इतना रेजोनेट करेगी कि आपको पियर्स कर जाएंगी, वो आपके दिल को पियर्स कर जाएंगी। एंड कई चीज़ें इसमें ऐसी हैं, इसने मेरे को सोल्जर बनाया, इसने मेरे को फाइट करना सिखाया है, रोर करना सिखाया मेरे को भगवत गीता ने। उसमें से जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा इज़ कि सबसे पहली बात तो मैं क्षत्रिय क्षितिज बन गया हूँ इसके बाद, भगवत गीता पढ़ने के बाद। टू फाइट फॉर द राइट कॉज इज द ड्यूटी ऑफ अ क्षत्रिय, नो कॉज फॉर लेमेंटेशन। मतलब कोई रिग्रेट करने की कोई बात नहीं है, जो भी आपका लॉस है वो कभी ना कभी होना ही था, और जो भी आपकी लाइफ है वो कभी ना कभी लॉस होना ही है। वी हैव टू डाई समडे, एंड तो इसलिए किसी भी चीज़ का रिग्रेट रख के ज़िंदगी में गिला शिकवा रख के जीने की कोई फ़ायदा नहीं है। द राइट टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। अगर आपको ये समझ आया बहुत अच्छी बात है, वरना बाकी सब को देखो। तो दोस्तों कई चीज़ें हैं लाइफ में जो हमको बहुत ही ज़्यादा पेनफुल लगती है और बहुत ही ज़्यादा बैड सिचुएशन लगती है, उसमें हम आंसर्स ढूंढते हैं। एंड मैं ये कहूँगा कि आपने अगर एक बारी भागवत गीता पढ़ ली तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा लाइफ के आंसर्स आ जाएंगे। और मैं काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मैंने अभी फिलहाल सिर्फ 100 पेज पढ़े, 100 पेजेस पढ़े हैं भागवत गीता के, और मैं पढ़ता रहूँगा इसको जब तक मैं ख़त्म नहीं कर लेता। बट इट इज़ द बुक ऑफ आंसर्स। दोस्तों जो थर्ड लेसन है जो मैंने सीखा है 2019 में इज़ बी अनफकविदेबल। ये टर्म मैंने अगेन पढ़ा था द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड बाय विशन लखियानी की बुक से, एंड इट हैज़ बीन विद मी फॉर 1 ईयर नाउ। बीइंग अनफकविदेबल का मतलब ये है कि तुम्हारी लाइफ में जो भी है, मेरी लाइफ में फॉर एग्जांपल जो भी है, अगर मेरी सारी पोजेशंस चली जाए, अगर मेरी सारे जो भी मेरे को प्यार करते हैं लोग वो चले जाएं मेरी लाइफ से, और मेरे पास कुछ ना हो, मैं होमलेस हो जाऊं, या फिर मेरे पास कोई भी पोजीशन ना हो, नथिंग टू ओन, नथिंग टू हैव, तब भी मैं दोबारा से राइज करूँगा। आई विल राइज फ्रॉम द एशेज़ एंड आई विल गेन एवरीथिंग दैट इज़ देयर फॉर मी इन दिस वर्ल्ड। क्योंकि वर्ल्ड बहुत अबंडेंट है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है। एंड अगर आपके पास कुछ नहीं है, अभी भी आपके पास चांस है गेन करने का। अगर आप होमलेस हो, अगर आपके पास घर नहीं है रहने को, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास प्यार नहीं है लाइफ में, तब भी आप बहुत अच्छे हो उस पेशेंट से जो हार्ट अटैक से गुजर रहा है, जो स्ट्रोक से गुजर रहा है, उस पेशेंट से जो मरने वाला है, उस बंदे से जो मर चुका है, उस बंदे से जो बिल्कुल ब्रिंक ऑफ डेथ पे है और लड़ रहा है, उससे काफ़ी अच्छे हो आप। तो दोस्तों कोई एक्सक्यूज़, कोई ब्लेम मत दो। अगर किसी भी आप मुश्किल से गुजर रहे हो, जस्ट गो थ्रू इट, ऑब्स्टिकल इज़ द वे एंड यू विल हैव योर आंसर, यू विल हैव योर सक्सेस। दोस्तों जो सेकंड लेसन है जो मैंने सीखा है, जो मैं चाहूँगा कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो मैं चाहूँगा कि आप भी प्रैक्टिस करो हर रोज़, इज़ सेल्फ लव। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो कम्प्लीटली, तो आप किसी को ट्रूली और कम्प्लीटली प्यार नहीं कर पाओगे। मैं अपने आप से प्यार करता हूँ सबसे ज़्यादा। मैं सबसे ज़्यादा सेल्फिश इंसान हूँ और सबसे ज़्यादा सेल्फ एब्जॉर्ब्ड इंसान हूँ। Before saying I love you to anyone else, I say I love you to myself. I declare that right now in front of this camera. क्योंकि दोस्तों जो एक सबसे ज़्यादा सेल्फिश इंसान है वो ही अपना प्यार शेयर कर सकता है। क्योंकि जब आपका घड़ा जो है आपके प्यार से ओवरफ्लो कर रहा होगा, तभी आप दूसरों को वो दे पाओगे। तो एक प्रैक्टिस है जो मैं करता हूँ और करता आ रहा हूँ 1 साल से, 2019 में हर दिन सुबह उठ के जब भी मैं ब्रश करने जाता हूँ तो मैं अपनी राइट आई में देखता हूँ और बोलता हूँ आई लव यू, अपनी लेफ़्ट आई में देखता हूँ और बोलता हूँ आई लव यू क्षितिज। एंड वो मैं अपने आप को बोलता हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को आई लव यू बोलो किसी और को बोलने से पहले।
और ये जब आप प्रैक्टिस करोगे आप देखोगे कि आप अपनी तरफ और ज़्यादा कंपैशनेट हो, और ज़्यादा लवेबल हो, और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो अपने लिए। जय शेट्टी ने बोला था, ट्रीट योर सेल्फ एज समवन यू लव, ट्रीट योर सेल्फ एज समवन यू लव। अपने आप को कभी मत बोलो कि आई हेट माई सेल्फ, कि मैं इसमें नहीं अच्छा। अपने आप को बोलो कि मैं कैसे अच्छा हो सकता हूँ, एंड आई लव कि मैं इससे सीख रहा हूँ, इससे ग्रो कर रहा हूँ और हार नहीं मान रहा। जब आप पॉजिटिव एनर्जी, वो एनर्जी, लव वाली एनर्जी हर रोज़ यूनिवर्स में डालोगे, तब वो रिटर्न होके आपके पास आएगी। तो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि सेल्फ लव इनकलकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर सेइंग आई लव यू एनीवन, किसी को नहीं बोलने की ज़रूरत, अपने आप को बोलो, अपने आप को बोलो आई लव माई सेल्फ। दोस्तों, जो नंबर 1 लेसन है, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो मेरी लाइफ चेंजिंग लेसन है 2019 का, वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस दोस्तों, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट, बीइंग अवेयर कि ये जो पल है ये दोबारा नहीं आएगा। ये एक नदी की तरह है जो फ्लो करती जा रही है, हर पल नया पानी आ रहा है। और जैसे आप एक नदी में स्टेप करते हो, वो जिसमें आपने स्टेप किया था वो पानी जा चुका है, अब नया पानी आ रहा है। और आप जब स्टेप कर रहे हो तब भी वो पानी कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। वैसे ही हर एक सेकंड, हर एक पल है दोस्तों, जो हर सेकंड नया है, हर सेकंड यूनिवर्स चेंज हो रहा है, अलाइन हो रहा है, डिफरेंटली हो रहा है। एंड नथिंग इज सिमिलर टू द पास्ट। एक रीसेंट रिसर्च ने ये फाइंड किया था कि हम एक एवरेज पर्सन 18% ऑफ द टाइम्स पास्ट के बारे में सोचता रहता है, 56% ऑफ द टाइम फ्यूचर के बारे में सोचता रहता है, और 26% ऑफ द टाइम वो प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट में एक्चुअली जीता है। तो दोस्तों, या तो हम अपने पिछले पास्ट को लेके हम चिंता करते रहते हैं कि यार ये हो गया, रिग्रेट हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, या तो हम फ्यूचर की टेंशन लेके सोचते रहते हैं कि आगे क्या करना है, ये कब करूँगा, वो कब करूँगा या करूँगी, या फिर हम सो रहे होते हैं, बट हम कभी जी नहीं रहे होते, हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते हैं। तो दोस्तों, जब आप वॉक कर रहे हो, क्या आपको पता है कि आप वॉक कर रहे हो? जब आप खाना खा रहे हो, क्या आपको पता है कि आप खाना खा रहे हो? कि आप सिर्फ टीवी देख रहे हो या फ़ोन पे लगे हुए हो और साथ में खाना खा रहे हो, डिस्ट्रैक्टेड? तो जब भी आप कोई भी काम करो तो फुल कॉन्सेंट्रेशन से करो और फुल्ली प्रेजेंट रहो उसमें। जब आप ये करोगे तो आप देखोगे कि आप जब खाना खा रहे हो उसका टेस्ट इतना इंटेंस हो रहा है। जब आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो म्यूज़िक का जो साउंड है वो इतना अच्छे से आप फील कर पा रहे हो वो म्यूज़िक। जब आप डांस कर रहे हो तो आप डांस कर रहे हो पूरे। जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो फुल फोकस से पढ़ाई कर रहे हो। बीइंग अवेयर, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो दोस्तों, एक एक्सरसाइज है जो मैंने जय शेट्टी के लाइव सेमिनार में सीखी थी, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस, आपको प्रेजेंट मोमेंट में ग्राउंड करने की। तो आप मेरे साथ वो अभी कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको लगे कि आप पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं या फिर आप फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तब भी आप वो कर सकते हैं। तो वो है कि 5 थिंग्स यू कैन सी। फॉर एग्जांपल, मैं एक टीवी देख सकता हूँ, मैं एक पंखा देख सकता हूँ, मैं एक लाइट देख सकता हूँ, मैं एक विंडो पेन देख सकता हूँ, मैं एक चेयर देख सकता हूँ। 5 थिंग्स यू कैन सी। 4 थिंग्स यू कैन टच। मैं ये कैमरा का लेंस टच कर सकता हूँ, मैं ये माइक टच कर सकता हूँ, मैं अपनी टी शर्ट टच कर सकता हूँ, मैं ये टीवी टच कर सकता हूँ। 4 थिंग्स यू कैन टच। 3 थिंग्स यू कैन हियर। मेरे को एक तो अपनी आवाज़ आ रही है, कैमरा के लेंस के एडजस्ट होने की आवाज़ आ रही है, बाहर से एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आ रही है। एंड 2 थिंग्स यू कैन स्मेल। मेरी अपनी स्मेल एक अच्छी है और इस बैग की स्मेल एक अलग है। एंड 1 थिंग यू कैन टेस्ट। कई बार टेस्ट करने के लिए कुछ होगा नहीं तो अपना सलाइवा ही टेस्ट कर लो, कोई टेस्ट नहीं है। बट हाँ, ये एक्सरसाइज आपको ग्राउंड करेगी प्रेजेंट मोमेंट में। और अगर आप कभी भी डिस्ट्रैक्टेड होते हो तो आप इससे वापस आ सकते हो इस प्रेजेंट मोमेंट में। तो दोस्तों, ये थे मेरे 10 लेसन्स जो मैंने 2019 में सीखे हैं और आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। अगर आप एक भी काम का लगा है तो आप नीचे कमेंट करो कि वो कौन सा अच्छा लगा है, कौन सा आप इम्प्लीमेंट करना शुरू करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 10 के 10 आप इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, बट टेक वन थिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ। और मेरे को बताओ कि वो कौन सी है। और अगर आपने कुछ नया लेसन सीखा है तो आप वो भी शेयर कर सकते हो, क्या पता वो मेरे काम आ जाए। और
नीचे एक लाल बटन है यार, 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो जाएंगे, उसके बाद मेरे को चाहिए 10,000 सब्सक्राइबर्स अगले ईयर। अब 10,000 नहीं, 100,000 सब्सक्राइबर्स। एंड उसके लिए आपको जितनी भी आपका सेल्फ लव है, जितना भी आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस है, जितनी भी जर्नलिंग है, वो उठा के मार दो, लाल बटन दब जाए किसी तरह, और शेयर करो किसी के साथ जिसको ये वीडियो हेल्पफुल रहे, और लाइक करो। और रिमेंबर दिस, दैट आई एम saying, all the world's strength and power is within you. You can achieve anything you want in this world. This is my design. Namaste and happy new year and don't do drugs. आशा करता हूँ कि आपको 2020 ईयर जो है वो वन ऑफ योर बेस्ट ईयर जाए, एंड आपको जो भी लाइफ में चाहिए वो मिले। एंड थैंक यू फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू फॉर दिस YouTube opportunity. I love you all. Bye bye.